जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। आज की यह सेकेंड क्लास लेव वाइगोस्की की रिवीजन टेस्ट क्लास होने वाली है दोस्तों। फर्स्ट क्लास में मैंने वाइगोस्की का पूरा थ्योरी पोर्शन आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। अब दोस्तों यहाँ मैंने जो भी दोस्तों वहाँ पर सीटेट में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो सभी मैंने जैसे कि MKO, ZPD, स्केप होल्डिंग, सारा थ्योरी पोर्शन डिटेल में वहाँ पर मैंने कवर किया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो दोस्तों उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि लेव वाइगोस्की से आपके सीटेट एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों पूछे जाते हैं और हर ईयर में पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी जो दोस्तों प्रीवियस ईयर में अभी हुआ है कि 2023 में हुआ था, या अभी दोस्तों जो 2024 में हुआ है, उसमें दो क्वेश्चंस आपके लेव वाइगोस्की से पूछे गए थे। तो ये दोस्तों टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो आपके 2 नंबर तो बिल्कुल 100% पक्के हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जैसे वाइगोस्की हो गए, जीन पियाजे हो गए, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन सीटेट में बनने ही बनने हैं। तो आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, इसको बहुत ही अच्छे से करना है। और वहाँ पर जो मैंने आप लोगों को थ्योरी पोर्शन कराया है वो बहुत डिटेल में कराया है कि जो भी चीज़ें चाहे MKO हो, मोर नॉलेजेबल अदर, या फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्केप होल्डिंग, इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, या फिर दोस्तों भाषा विचार से पहले आती है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिस्कस की हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो देख लिया, फिर इसके बाद ये दोस्तों रिवीजन आप करेंगे तो यहाँ से आपका बिल्कुल 100% वाइगोस्की का जो चैप्टर है ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कि लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। ए ऑप्शन है खुद को पुनर्बलन के प्रयोग द्वारा, बी ऑप्शन है अनुकूलन की प्रक्रियाएं द्वारा, सी ऑप्शन है आत्मवक्र के प्रयोग द्वारा, या दोस्तों डी ऑप्शन है कि संतुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आत्मवक्र के प्रयोग द्वारा, जिसको दोस्तों हम प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो लेव वाइगोस्की है उन्होंने दोस्तों बच्चे के स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित किया है, तो आत्मवक्र के प्रयोग द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों वहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि प्राइवेट स्पीच क्या होती है, इनर स्पीच क्या होती है, और दोस्तों भाषा विचार से पहले आती है। वहाँ पर मैंने इनकी बुक्स भी दोस्तों डिस्कस की थी। तो दोस्तों आप वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जो वीडियोस आपकी CDP की होने वाली हैं जीन पियाजे पर, और जो मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कराता हूँ वो सारे सेट मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। आपकी पूरी सीटेट की जितनी भी थ्योरी और दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सब मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कराने वाला हूँ। और वहाँ पर दोस्तों पूरी तैयारी मैं सीटेट की कराने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेव वाइगोस्की प्रस्तावित करते हैं कि डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है, असंतुलन है, निजी वाक है, अनुकूलन है, या फिर संगठन है। तो दोस्तों यहाँ पर निजी वाक हो जाएगा। इनर स्पीच दोस्तों इसको बोलते हैं, इनर स्पीच। तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में। दोस्तों समीपस्थ क्या होता है? ZPD कहते हैं, ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो होता है। इसमें ए ऑप्शन है कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। दूसरा है विकास सर से पांव तक होता है। सी ऑप्शन है भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है दोस्तों। डी ऑप्शन है कि कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो अंग होते हैं वो हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। दोस्तों समीपस्थ का जो सिद्धांत है उसमें ये बताया गया है कि जो अंग होते हैं बालक के अंग वो जल्दी विकसित होते हैं और हाथ पैर सबसे बाद में विकसित होते हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन है कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक है जो इनर स्पीच है वो क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। बी ऑप्शन है कि बच्चों के लिए एक काल्पनिक
दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एकमात्र तरीका है। सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है और डी ऑप्शन है विकासात्मक देरी का संकेत है। तो यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आंतरिक वाक करते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने कहा है कि बालक जो है वो खुद से बातें करके अपने ज्ञान की रचना करता है। तो इसलिए दोस्तों वहाँ पर इनर स्पीच की बात इन्होंने की है। इन्होंने ये बताया है कि भाषा जो है वो विचार से पहले आती है, ये भी लेव वाइगोत्स्की ने बताया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अब 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है दोस्तों, क्योंकि ये सीटेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। बी ऑप्शन है सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। या फिर डी ऑप्शन है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इन्होंने लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि भाषा पहले आती है, बाद में दोस्तों विचार आते हैं। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है कि भाषा का जो विकास होता है वो संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। तो ये आपको याद रखना है। जहाँ भी लेव वाइगोत्स्की दोस्तों आपको दिखेंगे वहाँ पे आपको भाषा को सर्वोपरि मानना है, भाषा को पहले मानना है, बाद में दोस्तों विचारों को आपको वरीयता देनी है। तो अब 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के दृष्टिकोण के अनुसार एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसको अगर दृष्टिकोण मानेंगे आप, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को अंतः क्रिया करने के कम से कम अवसर देने चाहिए। दोस्तों ये कम से कम है। बी ऑप्शन है संस्कृत दृष्टांत का उपयोग बाधित करना चाहिए। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को उनकी अभीष्टतम गुणों को प्राप्त करने के लिए सहयोग देना चाहिए। या फिर डी ऑप्शन हो जाएगा अधिगम को समुन्नत करने के लिए पुरस्कार और दंड का प्रावधान करना चाहिए। तो 6 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि विद्यार्थियों को उनकी अभीष्टतम गुणों को प्राप्त करने के लिए सहयोग देना चाहिए। जब दोस्तों कोई भी टीचर विद्यार्थियों को अभीष्टतम गुणों का सहयोग देगा, उनको छूट देगा कि वो बाहर जाकर के खुले वातावरण से सीख सके, तो विद्यार्थी का विकास सबसे ज़्यादा होगा, भाषा उनको सबसे ज़्यादा सीख आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ने के लिए लेव वाइगोत्स्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सुझाई है, अनुदेशनात्मक या पाण पुनर्बलन, समधारण या फिर संतुलन, अभिक्रमित शिक्षण। तो 7 क्वेश्चन का ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। अनुदेशनात्मक पाण को क्या कहते हैं, पाण मचान, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर इंग्लिश वाला भी देख लेना है कि आपको पाण को क्या कहते हैं, तो स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो आपको सीटेट में जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिले, जब भी आपको सीडीपी के क्वेश्चन करने हैं, तो आपको इंग्लिश पोर्शन भी देखते हुए साथ में चलना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन के जो दोस्तों शब्द होते हैं वो बहुत अजीब तरीके से होते हैं हिंदी में, तो आपको इंग्लिश में भी ध्यान रखना है कि हमें क्या वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको इंग्लिश याद रहेगा तो वहाँ पर आसानी से आप आंसर टिक कर पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पाण हो जाएगा मचान, इसमें दोस्तों क्या होता था स्कैफोल्डिंग में कि किसी भी बालक को शुरुआत में अस्थायी सहायता दी जाती थी, बाद में धीरे धीरे कम कर दी जाती थी सहायता। जैसे कि कोई बालक अगर साइकिल चलाना सीखता है तो दोस्तों उसका कोई भी व्यक्ति पहले उसको क्या करेगा कि वहाँ पर उसको थोड़ी सहायता शुरुआत में देगा। उसके बाद में जब वो बैलेंसिंग करना सीख जाएगा, अच्छी तरीके से साइकिल चलाना सीख जाएगा बालक, तो वहाँ पर वो सहायता कम कर देता है या फिर पूरी तरीके से बंद कर देता है। उसी को दोस्तों स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन 7 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों एक कार्य के दौरान सैन्य स्वयं से बात कर रही है। दोस्तों एक सैन्य लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है वहाँ पर कि वो स्वयं से बात कर रही है दोस्तों। तो यहाँ पर लड़की है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत
वाक्य दर्शाता है, आत्म केंद्रित दोस्तों दर्शाता है, मनोवैज्ञानिक विचार या फिर संज्ञानात्मक अपरिपक्वता या स्वतः नियमन। तो 8 क्वेश्चन का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि स्व नियमन जिसको हम सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं से बात कर रही है, तो यहाँ पर दोस्तों स्व नियमन हो जाएगा। ए, बी और सी ऑप्शन यहाँ से गलत हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है, अभिप्रेरणा के महत्व पर जोर देता है, संतुलीकरण के सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है या फिर गुणारोपण। तो दोस्तों यहाँ पर 9 क्वेश्चन जो है उसका सी ऑप्शन सांस्कृतिक उपकरणों पर दोस्तों जोर देता है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक सांस्कृतिक इनका जो दोस्तों नियम था उसमें सांस्कृतिक उपकरणों पर जोर दिया गया है, तो यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों, क्योंकि मैं ऐसे ही दोस्तों आपको सीडीपी, ईवीएस और दोस्तों अभी मैथ की सीरीज़ आने वाली है, पूरा सीटेट का दोस्तों इसमें मैं पूरा आपको तैयारी करवाने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल से दोस्तों जुड़ जाएंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। आप दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिंगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह नहीं गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? पाड़ या ढांचा दोस्तों स्केप फोल्डिंग कहते हैं, आत्म केंद्रित वार्ता कहते हैं, व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं या फिर दोस्तों जोर से बोलना कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब स्वयं से कोई भी बालक या बालिका बात करती है तो वहाँ पर प्राइवेट स्पीच वाइगोत्स्की के शब्दों में कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों सभी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आत्म केंद्रित वार्ता और व्यक्तिगत वार्ता में, तो आपको यहाँ से इंग्लिश वर्ड जो है ये याद रखना है कि इगोसेंट्रिक जो होता है ये जीन पियाजे ने कहा है और प्राइवेट स्पीच को वाइगोत्स्की ने कहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ 10 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, आपका रिवीजन बेहतर हुआ होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने जो कल वीडियो आप लोगों को कराया था कि लेव वाइगोत्स्की का थ्योरी वाला पोर्शन, वहाँ से अगर आप वो वाला वीडियो देख लेंगे तो आपका ये वाली जो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ये जो 10 क्वेश्चन मैंने इसमें कराए हैं वो आपको अच्छी तरीके से आ जाएंगे। और अगर वाइगोत्स्की से अब आपके सीटेट एग्ज़ाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो अगर दोस्तों आप नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।